एवरीवन गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा जय श्री राम और हैप्पी करवा चौथ सभी भाइयों और बहनों को, जो जितने भी सारे मैरिड लोग हैं। अगर जिसी के मतलब जो अनमैरिड है उन्होंने रखा तो उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ और बज गए हैं 11:15, तो मैंने सोचा नहा लेंगे अब व्लॉग करके। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है। घर का सारा आज तो खैर कुछ नहीं था, आज तो चाय वाय हमने पीनी नहीं है, कहानी वहानी पढ़ के पीनी है। और देखो इन्होंने कपड़े कैसे टांग रखे हैं पीछे। और अक्कू नहा लिए, अक्कू को मैंने रेडी कर दिया। ये देखो अक्कू ने ये कुछ गरबा स्टाइल का लेके आई थी, वो पहन रखा हुआ है। और यहाँ मेरा ही सामान पड़ा है, मैं ये पहनूंगी आज। सामान ही कपड़े लत्ते सब पड़े हुए हैं। और ये देखो मेरे फेस पे अभी मैं ऐसी हो रही हूँ बिल्कुल विदाउट मेकअप पे, बस सो के देखो तेल भी लगा रखा है बालों में, एकदम चंपू जैसी हो रही हूँ। और अभी देखना आज सुंदर सुंदर बाबू बाबू बन जाएंगे हम लोग। और मैं फटाफट नहा लेती हूँ, मिलते हैं बाद में रेडी शेडी ओके। आज सुंदर सुंदर बाबू बन जाएंगे हम लोग, ठीक है। सोने सोने आज तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर जगह लेडीज़ों की इतनी अच्छी अच्छी रील्स आएंगी, तो देखना मत भूलना गाइस। फाइनल लुक ही रेडी हो गया और मैं जा रही हूँ मैं पूजा करने, और बाकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताती हूँ, दिखाती हूँ बाद में, ठीक है। ये देखो करवा वरवा ये जो मेरे को मम्मी ने दिया था। तो गाइस यहाँ पे हम तैयार होके मंदिर आ गए थे पूजा वूजा करने। पहले हमने सारी तैयारी करी और फिर जो कपड़े वगैरह वो कहानी पढ़ के हमने मेनस दिए थे साइड में जो कपड़े रखे हैं। तो मम्मी तो है नहीं है, तो वहाँ मम्मी को मिस कर रहे थे, वरना हम 3 लोग कहानी सुनते हैं यहाँ अपने करवा चौथ भगवान की। और फिर सिद्धिविनायक जी की एक कथा है वो भी सुनी थी। यहाँ पे हर साल हम 3 लोग सुनते थे, लेकिन इस साल मम्मी, जैसे कि आपको पता है मम्मी हमारे बीच में नहीं है, तो यहाँ पे इस टाइम मैंने मम्मी को थोड़ा सा मिस किया। और फिर इसके बाद हम ऊपर गए जल चढ़ाने धूप में, जो सूर्य देवता को यहाँ मैंने चांदी के छल्ले से लगा के जल दिया सूर्य देवता जी को। कुछ लोगों के यहाँ देते हैं, कुछ लोगों के यहाँ रात में ही देते हैं। हमारे हरियाणा साइड में वो सूर्यदेव को जल दे के अब हम कुछ फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। ये मैं चांदी का छल्ला दे दी। एक्चुअली मेरी रंग मैंने कटवा दी थी, वो ज़्यादा टाइट सी हो गई थी, इसी वजह से मैंने नहीं ला पाई इस बार। अब मैं चांदी की रिंग लेके आऊँगी। तो यहाँ हम खाना पीना खा लेंगे सूर्य देवता को जल दे के। इसके बाद मैं नीचे आ गई और मैंने खाना खा लिया, तो पूजा वूजा कर ली, कहानी वहानी पढ़ ली। और अब क्या कहते हैं ना, चाय वाय पानी जो फ्रूट वगैरह आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मम्मी ने हमें पहले करवा चौथ पे हमें खिला दिया था। कह रही थी कुछ बाई चांस कुछ भगवान ना करे इतनी हारी बीमारी होती है शरीर में कुछ ना कुछ, तो इसी वजह से हमारे यहाँ चाय। और वैसे भी मेरे पहले करवा चौथ में मैं प्रेग्नेंट थी, आई थिंक 6-7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो मम्मी ने वैसे भी खिला दिया। और वैसे भी अगर नहीं भी होती ना तो मम्मी खिला देती। उन्होंने बोला था पहले करवा चौथ पे खा लेते हैं, तो फिर खा ही लेते हैं। उन्होंने बोला, मैं चाय वाय नहीं पी रही थी, कुछ खाने रही थी, मम्मी ने बोला नहीं खाना ही पड़ेगा, अब खा लिया तो तुम खा सकते हो, फिर कभी भी नहीं खा सकते, इसलिए मम्मी ने मुझे खिला दिया था। इसको हमारे यहाँ कहते हैं पीलिया। ये जैसे बच्चा होता है या फिर शादी होती है तो उसमें आता है। जैसे छोचक बच्चा होगा तो छोचक में आएगा माँ के लिए, और शादी होगी, जैसे मेरी शादी हुई थी मेरी सास को आया था, तो ये मेरे को अक्कू के होने में आया था मेरे छोचक में। तो ये पीलिया हमारे यहाँ बड़ा मस्ट मानता है कि कोई भी शुभ काम में ये पीलिया पहना जाता है। तो अब ये पीलिया मैं शाम को ही पहनूंगी। मैंने सोचा था लहंगा पहनूंगी, बट लहंगा बहुत हैवी हो जाता है, उसमें इतनी कैन हो जाती हैं और कुछ। तो आज मैंने सोचा ये लाइट वेट साड़ी है, अच्छी साड़ी है, यही साड़ी मैंने ली थी, तो वो करवा चौथ के पर्पज से। और इसको मैं रख देती हूँ क्योंकि घर में ये देखो इतना सारा ये जो फैला हुआ है ना, ये सारा ये मुझे समेटना है। तो अभी चाय थोड़ा सा मतलब पत्ती लगा लूँगी दूध में, वो देख लूँगी, कुछ ना कुछ खा पी लूँगी। और यहाँ तैयार होते होते इतना घर मैशी हो गया, मैंने सुबह सा झाड़ू पोछा कर लिया था। और मैंने ये जो है ना ये जो मैंने अपने बन में लगाया, ये शायद 1 साल पुराना, पिछले साल सोचा था मैं लगाऊंगी, लेकिन मैंने पिछले साल अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाई थी, सॉरी रिबॉन्डिंग में स्मूथिंग और केराटिन दोनों करवाई थी। तो इस बारे मैंने फिर वो बालों को फ्री रखा था, और इस बार मैंने कहा इस बार बन बनाती हूँ, तो ये फिर कुछ बनाया। और ये मैं अपनी मम्मी के वहाँ से लेके आई थी फ्लावर वाला, जैसे मैंने कहा कुछ। और मैंने ये भी सोचा था कि ये बेल्ट भी लगाऊंगी। तो अभी मेरे को
बहुत लेट हो गया था, कहानी 1:30 बज गया था, तो मैंने कहा बाद में ये सब कुछ करेंगे, तो फिर मैंने कहा बेल्ट बाद में लाऊंगी ऐसे करके ना, अच्छी लगेगी। ये भी मेरी शादी का ही है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमर का कुछ बोलते हैं इसको। बताना जरूर मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे समथिंग कुछ मिसिंग लग रहा है, बट पता नहीं कैसा क्या है क्या नहीं, बट मुझे लग रहा है कि कुछ मिसिंग। हो गई शाम और अक्कू मेरे से जब से जिद कर रही थी, मम्मी आपने ये क्या पहना है, ये क्या पहना है, बालों में ये क्या लगाया है। तो उसको नहीं समझ आ रहा, उसको अभी धीरे धीरे बड़ी होगी ना, उसको पता लगेगा करवा चौथ पे ऐसे होता है, ये सिर्फ मम्मी लोगों के लिए होता है। तो वो कहती मम्मी आप मुझे ये लगा दो, मम्मी आप मुझे ये लगा दो, ये पहना दो, ये कर दो। तो मैंने उसका कुछ मेकअप कर दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितना क्यूट सा प्रिटी सा लग रहा है। बाबू इधर है ना, तो मतलब मैंने उसी में थोड़ा थोड़ा कुछ कर दिया। इसके पापा देखेंगे कहेंगे क्या अजीब सी लड़की को बना दिया। इसके मैंने बाल कटवा दिए ना, तो ये कुछ ऐसा ना, बाबू कैसे कर रहा है नीचे, ये ऐसा है कुछ सूट सा है, मैं लेके आई थी, लेकिन इसके ऊपर ना बॉयज़ वाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं मुझे। और हाँ मैंने इसको कान में भी पहना है, देखो इसको ये लग रहा है मम्मा कान में ही, देखो इसके कान अभी छेदे नहीं है ना, तो वैसे चिपकाने वाले नहीं होते वो पहना दिए ये। तो बताना गाइस कमेंट करके कि मेरा को कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है, ये भी बताना। मेरा बताना मत बताना, लेकिन मेरे बाबू को जरूर बताना। और अब हो गई शाम 6 बजने वाले और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और खाने में क्या बनाते हैं, मैंने तो इनसे बोला था कि मैं सोची थी 2 सब्जियां वगैरह बनाना, एक सूखी और एक वैसी नॉर्मल, तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं सोची बना लेती हूँ। मैं सोची हूँ पनीर की सब्जी और फ्राइड राइस, और हमारी पूड़ी खाते नहीं है, तो आज तो भाई कढ़ाई चढ़ेगी, तो इसीलिए इन्हें पूड़ी खानी पड़ेगी। हमारी पूड़ी नहीं खाते, रोटी खाते हैं। ये देखो यहाँ मैडम लगी हुई हैं, तो चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं। ये अच्छा कितना क्यूटी खाना बनाई थी, और ये कब सो गया मेरा गुटर पुटर। देखो लाली लिपस्टिक बिंदी लगाए मेरा गुट गुट, ये देखो 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 कैसा मुंह छुपा रहा है। मम्मा ये क्या लगाया, मम्मा ये क्या लगाया मेरा गुट गुट। ए इधर देख तो ले सोने से बेटे, और ये सुंदर सा बेटा किसका है, अले मैया अली अली अली, ये प्रीटी प्रीटी बेटा किसका है। सारी नजर लग जाएगी नींद में, बोलता भी अभी ये नींद में है, बेशक आँख खोल के नींद में। क्या सोच रहा है, चल सो जा, अभी पटाखे जलाइयो जब मम्मी करवा चौथ मनाएगी। ये देखो ये देखो ये देखो फुल नींद में गाइस, फुल नींद में। और मैंने बना लिया है अपनी पनीर की सब्जी, फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस में वेजिटेबल बच गई काफ़ी सारी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काट लेते, तो मैं सोची सुबह नाश्ते में दोबारा बना लूँगी फ्राइड राइस, तो वो ना सब्जियां उसमें पड़ जाएंगी ऐसी। क्या सोच रहे हो भाई सब, ये देखो नींद में ही पता नहीं क्या बड़ 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 मारो मारो पता नहीं क्या क्या चिल्लाते रहते हैं। और मैं अब अपनी पूजा की थाली रेडी कर लूँ। ये तो हंस रहा है, तू हंस रहा है, ये ना ऐसे करती है ना, हमें को डर लगने लगता है इससे। सोते सोते हंसने लगेगी, कभी रोने लगेगी, कभी चिल्लाने लगेगी, अकेले बात करती है, डर लगता है इस खूंखार अपराधी से, है रे। मैं अब पूजा की थाली रेडी करूँ, 8 बज गए हैं, ये भी आ जाएंगे। और पूड़ी वूड़ी रह गई है, वो मैं अभी बाद में ही सेकूँगी, या मैं सोचूँ सेक के रख दूँ, लेकिन ठंडी हो जाएंगी। सोचो 8:30 बजे पहले पूजा की थाली रेडी कर देती हूँ, और फिर क्या कहते हैं पूड़ी बना के रख देती हूँ। और फ्रूट सैलेड मैंने सोचू काटूँ ना काटूँ, तभी काट लूँगी, क्योंकि ना सेब वो ना वो हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, और केले होते हैं वो पिलपिले नहीं हो जाते, वैसे हो जाते हैं गंदे से। और खीर हमारे घर में है नहीं, तो उसके पापा लाएंगे तब मैं सलाद काटूँगी, ठीक है। और मिलते हैं बाद में। यहाँ पे मेरे पति परमेश्वर जी आ गए हैं, और हमने कुछ फोटो भी क्लिक करी है ना। एजियो जी, एजियो जी, वो जी सुनो जी, हैं कुछ कहोगे मेरे लिए, क्या लाए हो बेबी, मेरे एडवांस में गिफ्ट क्या लाए हो, एडवांस में गिफ्ट दे चुका हूँ। ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे। इन्होंने मुझे उतारो उसके पजामे, इन्होंने मुझे सुबह गिफ्ट दे दिया, अच्छा था, और मैंने पैर रखा है वो, मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप लोग बताना किसको सुबह क्या क्या गिफ्ट मिला, ठीक है।
और मेरे साथ अब ये बनवाएंगे पूड़ी। आ जाओ जी, पूड़ी बनाएंगे साथ में मिलके, क्योंकि प्यार बढ़ता है। उनको आती है, पता है, पहले ये क्योंकि शादी से पहले काम करते थे थोड़ा थोड़ा घर का, इसलिए। तो यहाँ मैंने तेल रख दिया, तेल नहीं रिफाइंड। तो मैं बनाने जा रही थी पूड़ियाँ, इतने में इसके पापा चिल्लाने लगे चांद आ गया, चांद आ गया। तो मैं ऊपर आ गई अपनी थाली वाली रेडी करके। यहाँ मैं इनको पकड़ा के और अपने चांद की पूजा कर रही हूँ। और चांद जैसे स्टार्टिंग में आया ना, वैसे मैंने पूज लिया था। फिर ये पूछ के फिर हम नीचे आ गए। मैंने इनके पैर छुए ऊपर छत पर। मुझे शर्म लगती है, मैं हर साल इनके पैर छूना भूल जाती हूँ। मुझे नेक्स्ट दिन सुबह याद आता है। मैंने कहा इस बार मैं अभी याद कर लूँ। फिर इन्होंने मुझे थोड़ा सा कह रहे व्रत खोल लो मीठा खा के, तो इन्होंने मुझे मीठा खिलाया और मेरे से पूरा नहीं खाया, तो मैंने इन्हें आधा खिला दिया। फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया और मैंने फिर यही पानी, इनको भी प्यास लगी तो वही पिला दिया। इन्होंने भी सुबह से ऐसे कुछ नहीं खाया था, जो वही चाय वाय पी के गए। तीनों का खाना, और मेरी औलाद ने छीक दिए है फ्राइड राइस, पूड़ियाँ, इसमें हम तीनों खा लेंगे। ये मीठे में ये है, और मटर पनीर की सब्जी है। और ये रहे मेरे पति देव, ये रहा मेरा गुड गुड जो कि रोटी बना रहा है, ये देखो। और ये रही मैं आपको करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। और एंड सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। ये आप भी बोलो कुछ ना, ऐसे थोड़े से मुझसे बोला। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। चेंज वेंज करके खाना खा जाते हैं आराम से, और मिलते हैं कल। बाय। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके कर लो यार, कर लो, अपनी छोटी बहन का चैनल। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब करो बेटा, बोलो सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो।